नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत रुचिरा भाग 3 में और कक्षा 8वीं में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छठा पाठ, जिसका नाम है गृहम शून्यम सुताम विना। गृहम घर, शून्यम सूना, सुताम विना बेटी के बिना, यानी बेटी के बिना घर सूना। यह पाठ कन्याओं की हत्याओं पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। यानी इस पाठ का उद्देश्य है वह है लोगों को कन्या की जो हत्या है उससे रोकथाम के लिए जागरूक करना और उनकी सुरक्षा के लिए प्रेरित करना। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली होता है पाठ का तरीका, संवादात्मक होती है बातचीत करने का तरीका। यानी जिस पाठ की जो शैली है, तरीका जो है वो संवादात्मक रहेगा। संवाद के माध्यम से ये पाठ दर्शाया गया है। इस पाठ को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। शालिनी ग्रीष्म अवकाशे, गर्मियों की छुट्टियों में, पितृगृहम पिता के घर, आगस्ती आई। शालिनी है वो पिता के घर ग्रीष्म काल की छुट्टियों में आई है। सर्वे सभी प्रसन्न मन से तस्या स्वागतम उसका स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। इन घर के जो सभी सदस्य हैं सभी उनका स्वागत प्रसन्न मन से करते हैं। परंतु तस्या उसकी भ्रातृजाया रहेगी भाभी उदासीन इव दृश्यते, उदासीन से दिखाई पड़ती है, दिखाई देती है। शालिनी भ्रातृजाई भाभी चिंतिता इव प्रतीत हो रही हो, दिखाई दे रही हो। तुम चिंतित से दिखाई दे रहे हो। सर्वम सब कुशलम खलु, ठीक तो है, यानी सब कुशल तो है या ठीक तो है। माला ये है शालिनी की भाभी माला। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं कुशल हूँ या ठीक हूँ। त्वदर्थम तुम्हारे लिए, किम आनयानी क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम वा, शीतल पेय या चाय। पेयम होता है पीने योग्य पदार्थ, यानी तुम्हारे लिए कोई शीतल यानी ठंडा पेय पदार्थ लाऊं या चाय। शालिनी अधुना अब तो किमपि कुछ भी न वांछामि, इच्छा नहीं है, यानी अब तो कुछ भी इच्छा नहीं है। रात्रो रात में, सर्वे से है सबके साथ, भोजनम एव भोजन ही करिष्यामि करूँगी, इन रात के समय में सबके साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि, भोजन काल के समय भी या भोजन करते समय भी, मालाया मनोदशा, माला की मनोदशा, स्वस्थ न प्रतीयते सम, प्रतीत नहीं हो रही थी या स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी। परंतु सा मुखेन, सा होगी वह, मुखेन मुख से, किम अपि कुछ भी, नोक्तवती न प्लस उत्पत्ति से बना है, नहीं कह रही थी। यानी शालिनी ने माला के जिसमें और जिस टाइम देखा तो वो भोजन के समय भी वो उसका स्वास्थ्य जो था वो स्वस्थ दिखाई नहीं दे रहा था और माला अपने मुख से भी कुछ नहीं बोल रही थी। राकेश भगिनी शालिनी, बहन शालिनी। दिष्ट्या त्वम समागता, दिष्ट्या त्वम समागता, दिष्ट्या हमारा रहेगा कि भाग्य से या सौभाग्य से तुम यहाँ आ गई हो। दिष्ट्या सौभाग्य से। अध्यय आज मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, एक महत्वपूर्ण गोष्ठी होगी, सभा या बैठक, सहसेव अचानक ही, निश्चित हो गई है। यानी मेरे कार्यालय में अचानक से ही एक सभा है या गोष्ठी है वो निश्चित हो गई है। अध्यय इसलिए
अद्य आशी मालाया माला का चिकित्सक सह चिकित्सक के साथ डॉक्टर के साथ मिलने का समय समय निर्धारित हुआ है या निश्चित हुआ है। तुम मालाया सह माला के साथ चिकित्सकों प्रति गच्छ चिकित्सक के पास जाओ। तुम माला के साथ चिकित्सक के पास जाओ। तस्या उसकी परामर्श के अनुसार यद विधेयम जो उचित हो तत्संपाद्य वह संपन्न करो या वह पूरा करो। यानी चिकित्सक के परामर्श अनुसार जो भी उचित हो वह तुम पूर्ण करो। शालिनी किम भवत क्या हुआ। अब शालिनी पूछ रही है माला से क्या हुआ। भ्रातृजाया भाभी का स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति ठीक तो है न। यानी भाभी का जो स्वास्थ्य वो ठीक तो है न। अहम में तो है प्रवृत्ति भी है कल से प्रवृत्ति भी देख रही हूँ पश्चिमी देख रही हूँ। स्वास्थ्यवस्था न प्रतिभाति यानी वह स्वस्थ प्रतीत नहीं है। इति प्रतीत ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी मैं तो कल से ही देख रही हूँ कि वह स्वस्थ नहीं दिख रही है, ऐसा मुझे लगता है। राकेश चिंताया विषय नास्ति चिंता का विषय नहीं है। तुम मालाया सह गच्छ माला के साथ जाओ। मार्ग में सा वह सर्व सब कुछ ज्ञापिष्यति बता देगी। यानी तुम माला के साथ जाओ वह तुम्हें रास्ते में सब कुछ बता देगी। माला और शालिनी चिकित्सकों प्रति चिकित्सक के पास जाती हूँ वार्ता करते बातचीत करती हूँ। अब माला और शालिनी दोनों हैं वो चिकित्सक के पास जा रहे हैं और उस समय बातचीत कर रहे हैं। शालिनी किम भवत क्या हुआ। भ्रातृजाय भाभी का समस्या अस्ति क्या समस्या है। ये पूछा है शालिनी ने। किससे पूछा है। माला से। माला शालिनी अहम में मास्त्र से 3 महीने का या 3 मास का गर्भ स्वकुक्षौ धारण किए हुए हूँ। यानी मैं अपने कोख में 3 महीने का जो गर्भ है वो धारण किए हुए हूँ। त्वं भ्रातु तुम्हारे भाई का आग्रह अस्ति का आग्रह है तुम्हारे भाई का आग्रह है। यद कि अहम में लिंग प्रशिक्षणम यानी लिंग का प्रशिक्षण लिंग की जांच कार्यम करवाएं। कन्या अस्ति कुक्षौ कोख में कन्या अस्ति कन्या है। सेत गर्भपातयम तो गर्भपात करवाते। यानी जो भाई हैं शालिनी का राकेश उन्होंने माला से ये इच्छा की है कि अगर तुम्हारी कोख में लड़की है पुत्री है तो तुम क्या है गर्भपात करवा लो। यानी अपने गर्भ में जो बच्चा है उसके हत्या करवा दो। अहम में अतीव होगा बहुत अधिक। उद्विग्न अस्मि उद्विग्न हो रहेगा व्याकुल परेशान। मैं बहुत परेशान हूँ चिंतित हूँ या व्याकुल हूँ। परंतु तो भ्राता तुम्हारे भाई वार्ताम एवं बातचीत ही न सुनोती नहीं सुन रहे हैं। और तुम्हारे भाई क्या है बिल्कुल भी बातचीत नहीं सुन रहे हैं। शालिनी अब शालिनी देखिए। भ्राता भाई एवं इस प्रकार चिंतित भी सोच भी कथम प्रभवती कैसे सकते हैं। यानी भाई ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति यानी जो शिशु है वो कन्या अस्ति। चेत वरदाह तो क्या वह मार देनी चाहिए। क्या वह वध के योग्य है। अगर कोख में लड़की है तो क्या वह वध के योग्य है। जघन्यम होता है बहुत जिसे माफ़ न किया जा सके। ठीक है बहुत अधिक गहरा घोर पाप। कृत्यम इदम यह कार्य है यानी यह तो बहुत ही घोर पाप वाला कार्य है काम है। तुमने विरोधम न कृतवती विरोध नहीं किया।
अब शालिनी पूछ रहे हैं माला से कि जब भाई ने ऐसे मांग रखी हूँ राकेश ने, तो क्या तुमने उसका विरोध नहीं किया। सेन वह त्व शरीरे तुम्हारे शरीर में स्थितस्य स्थित शिशु का पदार्थम चिंतती वध करने के लिए सोच रहा है। तुम तुष्णे तिष्ठसी और तुम चुप हो। अधुनैव गृहम चल अभी घर चलो। अधुनैव होगा अभी घर चलो। नास्ति नहीं है आवश्यकता जरूरत लिंग प्रशिक्षण की, यानी हमें लिंग जांच की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोख में लड़का है या लड़की। भ्राता भाई यदा जब गृहम आगमिष्यति घर आएगा अहम वार्ता कृष्य मैं बातचीत करूँगी, यानी जब मेरा भाई घर आएगा उस समय अपने आप बात करूँगी। संध्या काले शाम के समय भ्राता आगस्ति भाई आता है, ठीक है, यानी भाई शाम के समय अपने कार्य से वापस आता है। हस्तपाद आदि का तो हाथ पैर आदि प्रक्षाल्य धोकर। वस्त्राणि च परिवर्त्य बदलकर, और वस्त्र बदलकर पूजा गृहम गत्वा पूजा घर में जाकर दीपम प्रज्वालयन्ति दीपक जलाता है, ज्वलित रहेगा जलाता है। भवानी देवी भवानी स्तोतिम च और अपी से बना है चैपी और क्रोति करता है, यानी शाम के समय भाई अपने कार्यालय से आकर हाथ पैर आदि धोकर वस्त्र बदलकर पूजा घर में जाकर दीपक जलाकर और देवी भवानी की स्तुति करता है। तदंतरम रहेगा इसी के बाद उसी समय थोड़ी देर बाद चाय पानार्थम चाय पान के लिए, ठीक है, यानी चाय पीने के लिए सर्वे अपी सभी इकट्ठे होते हैं। उसके कुछ समय बाद यानी थोड़ी देर बाद ही वहाँ चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। राकेश माला तुम चिकित्सक के पास गतवती आशी गई थी। किम क्या एकत्यत सा उसने क्या कहा। माला मौन में वास रहती चुप ही रही थी, ठीक है, यानी माला जो है वो चुप ही रहती हैं। तदेव तभी किडंती खेलती हुई त्रिवर्षीय पुत्री 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पितु क्रोड़े पिता की गोद में उपविष्टि बैठ जाती, यानी राकेश की जो पुत्री है वो है अंबिका और उसकी आयु है 3 वर्ष। तस्मात उसे चाकले हम च यास्ते और उसे चॉकलेट मांगती हैं। राकेश अंबिका को लड़ाता है या प्यार करता है। चाकले हम प्रदाय चॉकलेट देकर ताम क्रोडात उसे खेलने के लिए उतार देता है, यानी अपने गोद से उसे चॉकलेट देकर उतार देता है खेलने के लिए। पुनः दोबारा मालाम प्रति माला की ओर प्रश्नवाचिकाम प्रश्न पूछने की दृष्टि से शिपति देखता है, और दोबारा राकेश है वो माला की ओर प्रश्न भरी दृष्टि से देखता है। प्रश्न भरी दृष्टि वो आएगी जिसमें व्यक्ति किसी की ओर ऐसे देख रहा हो कि जिससे वो कुछ प्रश्न पूछना चाह रहा हो। शालिनी एतत् सर्वम दृष्ट्वा यह सब देखकर, एतत् यह सर्वम दृष्ट्वा सब देखकर उत्तरम ददाती उत्तर देती है। शालिनी देखिए क्या उत्तर दे रही। शालिनी भ्राते भाई तुम किम क्या तुम इच्छसी तुम क्या जानना चाहते हो। तस्या कुक्षी उसके कोख में पुत्र अस्ति पुत्री वा कि उसके कोख में पुत्र है या पुत्री है। किम अर्थम किस लिए। षण मासांतरम 6 महीने के अंतर में, यानी 6 महीने के बाद सर्वम सब स्पष्टम भविष्यति स्पष्ट हो जाएगा, यानी 6 महीने के बाद स्वयं पता चल जाएगा कि उसके कोख में पुत्र है या पुत्री। सम्यात पूर्वम समय से पूर्व किमर्थम किस लिए। अयम आयास यह प्रयास, यानी समय से पहले यह प्रयास क्यों और किस लिए। राकेश भगिनी बहन तुम तो जानासी
तुम तो जानती हो। एवं ही अस्माकं गृहे हमारे घर में अंबिका पुत्री रूपेण पुत्री के रूप में अस्ति है ही। अब राकेश अपनी बहन से कह रही कि बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना अब एक पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, अब एक पुत्र की आवश्यकता है, इसीलिए तो शालिनी तर्हि तो कुक्षी पुत्री कोख में पुत्री अस्ति है चेत हंत्व्या, तो क्या उसे मार देना चाहिए। कि तो अगर कोख में पुत्री है, गर्भ में पुत्री है, तो क्या उसे मार देना चाहिए। तीव्र स्वर्ण होता है जोर स्वर से, कठोर स्वर से। हत्या पापम कर्तुम, हत्या का पाप करने में प्रवृत्तो अस्ति तुम प्रवृत्त हो यानी शामिल हो, तो क्या तुम हत्या करने में भी शामिल हो। राकेश ने नहीं, हत्या तो नहीं यानी हत्या तो नहीं करना चाह रहा। शालिनी तर्हि तो किम अस्ति, क्या है निर्घृणम होगा घृणा के योग्य, ठीक है, नफरत के योग्य। कृत्यमिदम यह कार्य, तो क्या यह जो कार्य है वो घृणा के योग्य नहीं है। सर्वथा हमेशा विस्मृतवान याद रखो, ठीक है, यानी हमेशा याद रखो। या क्या पूर्व अस्माकं जनके, हमारे पिता ने कभी भी पुत्र पुत्री में विभेदम न कृतवान, भेद नहीं किया, कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया था। वह सर्वदेव हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्तिम इमाम, इन पंक्तियों का उद्धृति सम उदाहरण दिया करते थे। आत्मा वही शायते, आत्मा ही से पैदा हुई, ठीक है। पुत्र और पुत्री दोहिता समान, दोनों समान हैं, यानी आत्मा है वो ही जन्म लेती है, और उसे चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वो दोनों ही समान है। तुम भी सायं श्याम को प्रातः सुबह देवी स्तुति क्रोश, देवी की स्तुति करते हुए पूजा करते हो। किमर्थम, किसकी, सृष्टि की उत्पादी कन्या, उत्पन्न करने वाली या सृष्टि को पैदा करने वाली शक्ति का तिरस्कारम क्रोशी, तिरस्कार कर रही हूँ। यानी तुम सृष्टि को पैदा करने वाली, निर्माण उत्पन्न करने वाली शक्ति का क्यों तिरस्कार कर रही हूँ। तो मन से, तुम्हारे मन में यदि कुत्सिता वृत्ति, इतनी कुत्सिता होती है बुरी, ठीक है, या घटिया वृत्ति होती है, भाव या विचार, वृत्ति आ गई, यानी तुम्हारे मन में इतनी बुरी विचार या बुरे भाव हैं वो आ गए। इदम यह चिंतित देव, विचार करके या सोच कर ही, अहम मैं कुंठित हो जाती हूँ या कुंठित हो रही हूँ। तुम शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है, व्यर्थ है। राकेश भगिनी बहन, विरम ठहरो या बस करो। अहम में स्वपराधम, अपना अपराध, स्वीकरोमि स्वीकार करता हूँ, लज्जित से अस्मि और लज्जित भी हूँ, यानी मैं जो अपना अपराध है वो स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ। लज्जित होता है लज्जा से भरा हुआ, शर्मसार होना। अद्य प्रभृति, आज से लेकर कभी भी गृहीतम इदम, इस तरह का घृणित कार्य काम स्वप्ने अपनी, सपने में भी न चिंतिष्यामि, नहीं सोचूंगा, यानी इस तरह का जो निंदित कार्य है, बुरा विचार है, सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव, जिस प्रकार अंबिका मम हृदय से, मेरे हृदय की संपूर्ण स्नेह के या पूर्ण प्रेम की अधिकारिणी अस्ति, अधिकारी हैं, तथेव उसी प्रकार आगंता शिशु, आने वाली शिशु, अपि भी स्नेहाधिकारिणी, स्नेह की अधिकारी, भविष्यति होगी, पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे पुत्र हो या पुत्री, यानी जिस तरह
वो गुड़िया जो आई है अंबिका, वो राकेश ये कह रहे हैं कि जिस तरह अंबिका मेरे स्नेह के अधिकारिणी है, यानी जितना अधिकार अंबिका का मेरे स्नेह पे होगा, ठीक है, उतना ही अधिकार आने वाले संतान पे होगा, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री। अहम में स्वर्ग हित चिंतनम प्रति, स्वर्ग हित चिंतनम प्रति, यानी मुझे स्वर्ग के हित में, तो हमारा हो जाएगा अपने गृहीतम होता है निंदनीय, चिंतितम विचार के लिए, यानी अपने इस निंदनीय विचार के लिए प्रति पश्चाताप मग्नम, पश्चाताप अस्मि हूँ, यानी पश्चाताप करता हूँ, यानी मैं अपनी जो गलती है वो स्वीकार करता हूँ। अहम कथम, मैं कैसे प्रिस्मृतवान भूल गया, यानी मैं किस प्रकार भूल गया। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहाँ नारियाँ पूजी जाती हैं, रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता है वो निवास करते हैं या विचरण करते हैं। यत्रेता, जहाँ न पूज्यन्ते, नहीं पूजी जाती हैं ये, सर्वात्र प्राफला क्रिया, वहाँ सभी की सभी क्रियाएं हैं वो क्या है, निष्क्रिय हो जाती हैं, यानी सभी के सभी कार्य क्या है, नष्ट हो जाते हैं। अथवा पितुर 10 गुणा मातेति, पिता से 10 गुणा क्या होती है, माता होती है, यानी पिता से 10 गुणा जो महत्व होता है, जरूरत होती है, वो किसकी होती है, माता थी। तव्या, तुमने सन्मार्ग सही मार्ग प्रदर्शित भगिनी दिखाया है, यानी बहन तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया है। कनिष्ठा अपनी, छोटी होकर भी, तुम मम गुरु रसी, मेरी गुरु हो, यानी तुम छोटी होकर भी मेरी गुरु हो। शालिनी, अलम पश्चातापेन, पश्चाताप मत कीजिए, ठीक है, यानी बस कीजिए। तो मन से, तुम्हारे मन से, अंधकार अपगत चला गया है, यानी तुम्हारे मन में जो अंधकार था वो दूर हो गया है। प्रसन्नताया विषयम, यह प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजय, भाई आगच्छ, आओ, ठीक। सर्वा चिंता तेज, सब चिंताएं छोड़ दो, सारी जो भी चिंताएं जो पहले थी वो छोड़ दीजिए। आगंतु शिशु, आने वाले शिशु की, स्वागताय, स्वागत के लिए, चय सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। भ्राते, भाई, तुम अपनी प्रतिज्ञा करो, तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, कन्या की रक्षा के लिए। तस्या पाठने, उसके पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। दत्चितम, पूरा ध्यान स्थायसी दोगे। पुत्री रक्षे, बेटी बचाओ। पुत्री पाठ्य, बेटी पढ़ाओ। इति सर्व कार्य से, ठीक है, सर्व कार्य सरकार के। घोषणेयम, घोषणा को। तदेव सार्थिका भविष्यति, तभी सार्थक होगी, यानी सरकार की यह जो घोषणा है, बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ, सरकार की यह घोषणा तभी सार्थक होगी यदा, जब वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिलकर, चिंतनम इदम, इसका चिंतन करेंगे, या इसे यथार्थ रूपम करिष्यामः, और इसे यथार्थ रूप देंगे, ठीक है। यानी जो सरकार ने जो पहल चलाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे।